नमस्कार। प्रथम पाठ पहला पाठ संगच्छध्वम संवध्वम। संगच्छध्वम एक साथ चलें, संवध्वम एक साथ बोलें। नमस्ते आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडा उत्सवे, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में पादकंदुक क्रीड़ायां फुटबॉल के खेल में वयम हम सब ने विजयम प्राप्तवन्तः विजय प्राप्त की। हमारे विद्यालय के खेल उत्सव में फुटबॉल के खेल में हम सब ने विजय प्राप्त की। वर्धापनानि बधाई, अभिनंदनम भवताम आप सबका अभिनंदन। अपि भवन्तः अपि क्या भवन्तः आप, जानन्ति जानते हैं, क्या आप जानते हैं, यत् कि भवताम आपके प्रतिद्वंदिना प्रतिद्वंदी कथम पराजिता कैसे पराजित हुए। क्या आप सब जानते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी कैसे पराजित हुए। ये बालक उत्तर देता है आम हाँ, जानामि आचार्य, हे आचार्य मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य हमारी टीम के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में परस्परम आपस में सम्यक उचित सामंजस्य तालमेल आसीत था। हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में उचित अच्छा सामंजस्य अर्थात तालमेल था, किंतु परंतु विपक्षी दल में तत् न आसीत, तत् वह न आसीत वह नहीं था, परंतु विपक्षी दल में वह नहीं था। वह क्या नहीं था, सामंजस्य। ये दूसरी छात्रा कहती है सत्यम आचार्य, सत्य आचार्य तस्य दलस्य क्रीडकेषु उस दल के खिलाड़ियों में परस्परम आपस में मनोभेद मनभेद द्वेष भाव च और द्वेष भाव आसीत था। उस टीम के खिलाड़ियों में आपस में मनभेद और द्वेष भाव था। ते वे अन्यो अन्य आपस में सहयोगम न कृतवन्तः सहयोग नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। अध्यापक कहते हैं तर्हि वदन्तु तो बोलिए, विजय प्राप्त्यर्थम विजय प्राप्त करने के लिए किम किम आवश्यकम क्या क्या आवश्यक है। तो बालिका उत्तर देती है मिलित्वा कार्य करणम मिलकर कार्य करना, एकता परस्परम सामंजस्य आपस में तालमेल च आवश्यकम और आवश्यक है। मिलकर कार्य करना, एकता और आपस में तालमेल आवश्यक है। अध्यापक कहते हैं सत्यम एव उक्तम सत्य ही कहा, एषः एव यह ही दोनों को मिला देंगे यही, संदेशः संदेश, वेदे वेद में, संगच्छध्वम संवध्वम, इति एवं प्रदत्तः इति एवं इति ऐसा एवं इस प्रकार प्रदत्ता प्रदान किया गया है। यही संदेश वेद में संगच्छध्वम संवध्वम इस प्रकार प्रदान किया गया है। हे आचार्य कस्मात् वेदात किस वेद से गृहीतः एषा संदेश किस वेद से ग्रहण किया गया है यह संदेश, यह संदेश किस वेद से ग्रहण किया गया है। क च अस्य अभिप्राय, अस्य इसका अभिप्राय, अभिप्राय अर्थ, च और कह क्या है और इसका अर्थ क्या है। अध्यापक उत्तर देते हैं ऋग्वेदे ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य संज्ञान सूक्त का एषः मंत्रांश यह मंत्रांश है। मंत्रांश का मतलब मंत्र का अंश, अंश अर्थात भाग, मंत्र का भाग। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्रांश है। एतद यह संगठन सूक्तम संगठन सूक्त इत्यपि प्रख्यातम, इति अपि इस रूप में भी प्रख्यातम प्रसिद्ध है। यह संगठन सूक्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु आइए वयम हम सब अस्य इस सूक्तस्य सूक्त के प्रसिद्धान प्रसिद्ध तीन मंत्रान मंत्रों को पठामः पढ़ते हैं। आइए हम इस सूक्त के प्रसिद्ध तीन मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदः वेद साक्षात साक्षात ब्रह्म मुखनि सृता ब्रह्मा के मुख से निकली
पवित्रतमा दैवी वाक, सबसे पवित्र दैवीय वाक्य हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हुए सबसे पवित्र दैवीय वाक्य हैं। इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, वेदस्य वेद की चत्वारः चार संहिताएं सन्ति हैं। वेद की चार संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। च इति, च प्लस इति। इमे वेदा, ये वेद अद्य आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपेण, सबसे पुराने साहित्य के रूप में, ये वेद आज विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वानों द्वारा मन्यन्ते, माने जाते हैं। भवन्तः, आप सर्वे सभी स्नात्वा, स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को परिधाय धारण करके, शुद्ध यानी साफ वस्त्रों को परिधाय धारण करके पहनकर, पादत्राणम जूते बही बाहर स्थापित्वा रखकर, जूते बाहर रखकर, अस्याम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित संति हैं। आप सभी स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, जूते बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः इसलिए आगच्छन्तु, आइए, प्राणांजलिम, हाथ जोड़कर, प्राणांजलिम कृत्वा, प्राणांजलि करके अर्थात हाथों को जोड़कर, नेत्रे मिलित्वा, नेत्रों को मूंद कर, आंखें बंद करके, एकाग्रचित होकर, संवेत सामूहिक स्वरेण आवाज में, सामूहिक स्वर में, च और वेद मंत्रों का उच्चारणम कुर्मः, उच्चारण करते हैं। इसलिए आइए, हाथ जोड़कर, आंखें मूंदकर, एकाग्रचित होकर, सामूहिक स्वर से वेद मंत्रों का हम सब उच्चारण करते हैं। ओम संगज्ध्वं संवध्वं संवो मनासि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। स्मानो मंत्रस्मिति स्मानि, स्मानं मनसः चित्तमेषां, स्मानं मंत्र अभिमन्त्र्येव, समानेन वो हविषा जुहोमि। समानीव आकूति, समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथा व सुहासति। इति। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः, मंत्रों का भावार्थ जानते हैं। संगज्ध्वं संवध्वं संवो मनासि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पदच्छेद। संगज्ध्वं संवध्वं समवह मनांसि जानतां, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अन्वय अर्थात इसके पदों का उचित समन्वय के साथ लेखन। यूयम संगच्छध्वम संवध्वम वह मनांसि संजानताम, यथा पूर्वे देवा भागम संजानानाः उपासते। अर्थात इसका अर्थ क्या है? भावार्थ। वेदस्य ऋषि आंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। वेदस्य ऋषि, वेद के ऋषि, आंगिरस परमेश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेशित करते हैं, अर्थात मनुष्यों को उपदेश देते हैं। किसका? परमेश्वर का। कौन? आंगिरस ऋषि। क्या संदेश देते हैं? हे मानवा, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे, तुम सभी, संगच्छध्वम, एक साथ चलो, अर्थात तुम सभी स्वस्य परिवारे, कहाँ चलो एक साथ? अपने परिवार में, गणे समूह में, समाजे समाज में, राष्ट्रे राष्ट्र में, विश्वे च और विश्व में, मिलित्वा मिलकर, अग्रे गच्छत आगे चलो। तुम सभी अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व में मिलकर आगे चलो। संभूय मिलकर, अभ्युदयम साध्यत, अभ्युदयम उन्नति को साधित करो, मिलकर उन्नति करो। और संवध्वम का अर्थ क्या है? परस्परम आपस में सम्यक उचित प्रकार से विचार विनिमय
कुर्वन्तः करते हुए, आपस में उचित प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक स्वरेण वदत, एक स्वर में बोलो। वह अर्थात युष्माकम, वह का अर्थ होता है युष्माकम, तुम्हारे मनांसी मन अर्थात परस्पर आपस में मनोभावान, मन के भावों को सम्यक जानीत, उचित प्रकार से जानो, संजानताम जानो, मनांसी मनों को, यू वह तुम्हारे तुम सभी के आपस में, तुम सब आपस में मनोभावों को उचित प्रकार से जानो। परस्परम मनोभेद मा अस्तु, म अस्तु, परस्परम आपस में मनोभेद, मन के भेद, म अस्तु मत हो। अब इसका अर्थ फिर से देखिए, संगच्छध्वम मिलकर चलें, कहाँ चलना है मिलकर, कहाँ आगे चलना है, परिवार में, समूह में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में। संवध्वम मिलकर क्या बोलना है, विचार विमर्श करना है, उचित प्रकार से विचार विमर्श करते हुए एक स्वर में बोलना है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, और हमने जो है आपस में मनोभावों को उचित प्रकार से जानना है और परस्पर मन भेद नहीं करने हैं। और इसकी व्याख्या देखिए, यथा पूर्वे जैसे पहले, यथा जैसे, सृष्टि प्रारंभ काले, सृष्टि के प्रारंभ काल में, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, देवा देवता, ब्रह्मणा सृष्टि करता ब्रह्मा ने, अग्नि वायु आदित्य इत्याद्य, अग्नि वायु आदित्य सूर्य, आदिय आदि, ब्रह्मांडीय शक्तियों के भागम भाग, यानी सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम, सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए, स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य, अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करके, परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक, परस्परम आपस में उत्कृष्ट उन्नत समन्वय तालमेल पूर्वक, स्वयं स्वयं अपने अपने कर्म का निर्वाह किया। अर्थात जिस प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य इत्यादि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि का जो निर्माण रूपी यज्ञ था, उसकी सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हुए आपस में बेहतर तालमेल से अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तथैव वैसे ही, यूयम तुम सब मनुष्य, वैसे ही तुम सब मनुष्य, अपि भी स्वस्य अपने, कुटुंबस्य कुटुंब के, परिवार के, दलस्य समूह के, लोकस्य लोक के, च और प्रगति के लिए, नित्यम हमेशा, संभूय मिलकर, स्व कर्तव्य से अपने अपने कर्तव्य का सुचारु निर्वाहम कुरुत, सुचारू रूप से निर्वाह करें। जिस प्रकार अग्नि, सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि निर्माण के यज्ञ को अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हुए उसका सफलतापूर्वक कार्य किया, उसी प्रकार तुम सब मनुष्य भी अपने परिवार, समूह और लोक की प्रगति के लिए हमेशा मिलकर अपने अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वाहन करें, कर्तव्य को सुचारू रूप से निर्वाह करें। इत्थम इस प्रकार, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, वैमनस्य अर्थात मित्रता, परित्यज्य छोड़कर, ऐक्य भावेन एकता के भाव से, जीवत जियो, इस प्रकार तुम सभी वैमनस्य अर्थात शत्रुता को छोड़कर एकता के भाव से जियो, तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, और सभी अभीष्ट अर्थात इच्छित चाहे गए फलों को प्राप्त करो। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः स चित्तम येषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेद, समानः मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम येषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह, समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय, येषाम् मंत्रः समानः, समिति समानी, मनः समानम, चित्तम स अस्तु
वह समानं मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन हविषा जुहोमि। भावार्थ एषाम एकस्मिन् कर्मणि सह एकस्मिन् एक कर्मणि कर्म में सह प्रवृत्तानाम साथ में प्रवृत्त हुए साथ में लगे हुए एषाम चिंतनम इनका चिंतन परस्परम आपस में सौहार्दपूर्ण भवतु सौहार्दपूर्ण हो मित्रतापूर्ण हो। एक ही काम में साथ में लगे हुए इनका चिंतन आपस में मित्रतापूर्ण हो। एषाम च और एषाम इनकी लक्ष्य सिद्धि लक्ष्य की सफलता समाना भवतु एक समान हो और इनकी लक्ष्य सिद्धि एक समान हो। मनः च और मनः मन सौमनस्य पूर्ण प्रसन्नतापूर्वक अस्तु हो और मन प्रसन्नतापूर्ण हो प्रसन्नता से भरा हुआ हो। तथा च और बुद्धिजन्य ज्ञानम अपि बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञानम ज्ञान अपि भी और बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी एकीभूतम अस्तु एक हो। एक कर्म में साथ में लगे हुए इनका चिंतन आपस में मित्रतापूर्ण हो और इनकी लक्ष्य सिद्धि एक समान हो और मन प्रसन्नतापूर्ण हो प्रसन्नता से भरा हुआ हो और बुद्धिजन्य ज्ञान भी एक समान हो। गृहे वर्गे लोके च गृहे घर में वर्गे वर्ग में लोके लोक में च और घर में वर्ग में लोक में परस्परम आपस में द्वेषम विना द्वेष के बिना शत्रुता के बिना ईर्ष्या के बिना सर्वे सुखेन सभी सुखपूर्वक सौहार्दपूर्णम प्रसन्नतापूर्वक जीवनम यापियेहु जीवन का यापन करें। घर में समूह में और संसार में आपस में द्वेष को छोड़कर शत्रुता ईर्ष्या को छोड़कर सभी सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जीवन का यापन करें। परमेश्वर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुजा हे मनुष्यों युष्माकम तुम्हारे अन्य मंत्रणम आपस में विचार संगठित संकल्पम च और संगठित संकल्प अहम मैं संस्करोमि पवित्र करता हूँ। हे मनुष्यों तुम्हारे आपस में विचार और संगठित संकल्प को मैं पवित्र करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा दिव्य भाव से जोड़कर प्रकटयामि प्रकट करता हूँ। तथा च और संगठितानाम युष्माकम संगठित तुम्हारे सामूहिक प्रार्थना से अहम मैं ज्ञान यज्ञम संपादयामि ज्ञान यज्ञ को संपादित करता हूँ। और संगठित हुए तुम्हारी सामूहिक एकता की प्रार्थना से मैं ज्ञान रूपी यज्ञ को संपादित करता हूँ पूर्ण करता हूँ। इत्थम इस प्रकार ऋषि महात्मनः च और महात्मा सर्वदा हमेशा सामंजस्य पूर्ण संकल्पम मंत्रणम च संकल्प और विचारों को दिव्य भाव से योजित्वा जोड़कर समाज में प्रचारित करते हैं। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सामंजस्यपूर्ण संकल्प और विचारों को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचारित करते हैं। तस्य साफल्यार्थम और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात पदच्छेद समानी वह आकुति
समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुस अस्ति। अन्वय हे मानवः वह आकुति समानी अस्तु वह हृदयानि समाना सन्तु यथा वह स सु अस्ति तथा वह मन समानम अस्तु। भावार्थ हे मानवः हे मनुष्यो वह युष्माकम तुम्हारी संकल्प संकल्प आकुति मैंने संकल्प तुम्हारे संकल्प तुम्हारा संकल्प तुम्हारा निश्चय समानी अर्थात समानः अस्तु एक समान हो। हे मनुष्यो तुम्हारा संकल्प समान हो एक जैसा हो। वह हृदयानि वह मैंने तुम्हारे हृदयानि मैंने हृदय तुम्हारे हृदय युष्माकम हृदयानि तुम्हारे हृदय समाना समान हो। कैसे समान हो? सामरस्यपूर्ण अर्थात सामंजस्यपूर्ण प्रसन्नता से भरे हुए संतु हों। तुम्हारे हृदय सामरस्यपूर्ण हो अर्थात प्रसन्नता से भरे हुए हों। यथा येन वह युष्माकम येन जिससे युष्माकम तुम्हारा संगठन शोभनम उत्कृष्टम च सुंदर और उत्कृष्ट हो भवती हो तथा वैसा युष्माकम तुम्हारे मनः मन सामंजस्ययुतम सामंजस्य से युक्त एक रूपम च और एक रूप अस्तु हो जिससे तुम्हारा संगठन सुंदर और उत्कृष्ट हो तथा तुम्हारे मन सामंजस्य से युक्त और एक रूप हो। अनेन इस प्रकार इससे एव ही इससे ही परिवार में गणे समूह में समाजे समाज में राष्ट्रे राष्ट्र में विश्वे च और विश्व में सुखम शांति मैत्री भाव सुख शांति मित्रता का भाव च और विराजते होगा। इससे ही परिवार में समूह में समाज में राष्ट्र और विश्व में सुख शांति और मित्रता का भाव होगा। एतई मंत्रई इन मंत्रों से संगठित रूपेण सामूहिक रूप से सहजीवनस्य साथ जीवन के अर्थात एक साथ जीवन के कृत्य के लिए प्रेरणा लभ्यते प्रेरणा प्राप्त होगी। इन मंत्रों से ही संगठित रूप से मिलजुल कर साथ जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। एतेन इससे स्वजीवने अपने जीवन में लोके च और संसार में प्रसन्नता सौमनस्य उत्साह आयु आरोग्यम विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्म तृप्ति च भवति। इससे अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता सौमनस्य अर्थात उत्साह आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की तृप्ति होती है। धन्यवाद।